नमस्ते, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आज दिव्य भागवत पुराण चंडी पाठ दुर्गा सप्तशती के षष्ठम अध्याय में देवी के रूप और उनके ध्यान का वर्णन करूंगी, जिसमें देवी ने धूम्रलोचन नामक दैत्य का वध किया था। हम एक ही संस्कृति से पैदा हुए हैं, परंतु आज हम स्वयं को अलग अलग क्यों मान रहे हैं? हमें उन गुरुओं की आवश्यकता है जो हमें ये बताएं कि हमारी संस्कृति का उद्गम स्थान कौन सा है। तो मैं एक बात बताना चाहूँगी कि आज जिस देवी पद्मावती का वर्णन हजारों वर्षों पहले मार्कंडे पुराण में हो चुका था, उन्हीं पद्मावती देवी को जैन धर्म में बहुत महत्व दिया गया, परंतु जैन धर्म के अनुयायी ये नहीं जानते कि उस पद्मावती को ही लक्ष्मी कहते हैं। वे पद्म पे अर्थात कमल पर आसीन हैं, कमल के आसन पर बैठी हैं, इसलिए उन्हें पद्मावती कहते हैं। उनके हाथों में कमल का फूल है। कमल सबसे शुद्ध फूल माना जाता है, क्योंकि वे कीचड़ में रह के भी स्वयं को कीचड़ से विरक्त रखता है, अलग रखता है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी ने इतना अधिक तप किया कि देवी लक्ष्मी को उनके द्वार पे द्वारपाल की भांति खड़ा रहना पड़ा। वे जैन धर्म के अनुयायियों के लिए पद्मावती मुर्गे पर सवार हैं। आज हम उन्हीं पद्मावती देवी का ध्यान, जो मार्कंडे पुराण दुर्गा सप्तशती में है, उस ध्यान से अमृत पान करेंगे। वो श्लोक है: ओम नागाधीश्वर विष्टरा फणे फणो तंसोरु रत्नावली भास्वदेहलता दिवाकर निभा नेत्र त्रयोद भासिताम माला कुंभ कपाल नीरज करा चंद्रार्थ चूर्णा परा सर्वगैश्वर भैरवांक निलय श्री पद्मावतीम चिंतये। अब धूम्रलोचन जैसे विशाल दैत्य का नाश करने वाली देवी पद्मावती भैरव के अंक में निवास करती हैं। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। देवी पद्मावती का तेज सूर्य के समान है। उनके 3 नेत्र हैं। वे हाथों में माला, कुंभ अर्थात कलश, जाप माला, अमृत एवं संपन्नता से पूर्ण कलश, कपाल और कमल को धारण करती हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित हो रहा है। अब हम सप्तम अध्याय में माँ मातंगिनी, जो मतंग मुनि द्वारा पूजित थी, उस देवी का ध्यान करेंगे। माँ मातंगिनी मातंगी 10 महाविद्या में अपना स्थान रखती हैं। वे तंत्र मंत्र शक्ति की दायिनी देवी का अब हम ध्यान करेंगे। ओम ध्यायेयं रत्नपीठे शुक्कल्पठित्वं ऋण्वती श्यामलांगी नैस्तांघ्रिघं सरोजे शशिशकलधरा बल्लकी बाद्यन्तीं कहलारा बद्धमाला नियमतविलसचोलिका रक्तवस्ता माँ मातंगिनी शंखपात्रा मधुर मधुमदा चित्रकोद भासी भालाम। आप इसका अर्थ सुने। मैं उस मातंगिनी देवी का ध्यान करती हूँ जो रत्नमय सिंहासन पर बैठी हैं। उन्हें पंछी पक्षी बहुत प्रिय हैं। उन्हें तोते के मधुर शब्द सुनना बहुत प्रिय है। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठते पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं।
उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। वह कहलार पुष्पों की माला धारण करती हैं और वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली सुशोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र को धारण करती हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव है। वे मधुपान करती हैं और उनके ललाट पर लगी बिंदिया अति शोभावान देवी के रूप को प्रकाशित कर रही है। अब हम दुर्गा सप्तशती के अष्टम अध्याय में रक्त बीज का वध करने वाली देवी का ध्यान करेंगे। रक्त बीज वे दैत्य था जिसके शरीर की रक्त की एक भी बूंद जहाँ गिरती थी वहाँ लाखों दैत्य प्रकट हो जाते थे। देवी भगवती ने अपना भयंकर रूप धारण किया और अपनी जिह्वा को इतना बड़ा कर लिया जिस जिह्वा ने एक ही बार में रक्त बीज के सभी रक्त बिंदुओं को पान कर लिया, भक्षण कर लिया और दैत्यों का नाश किया। अब हम माँ का ध्यान करके अमृत का पान करेंगे। ओम अरुणा करुणा तरंगिताक्षी धित पाशांकुश वान हस्ताम अणिमादिभिरावृता मयूखैरहमितये विभावये भवानीम। अब इसका अर्थ सुने। जो देवी अष्ट सिद्धियों अणिमा आदि सिद्धियों से किरणों से आवृत है, मैं उस भवानी देवी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग